बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन ये वीडियो है, साथ ही इसको शेयर भी कीजिएगा, तमाम मुलाजमीन तक पहुँच जाए। आज की इस वीडियो व्लॉग, आप जो भी मैसेज है इसको जो भी कहें, इसके अंदर जो है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से अपडेट, जो लेटेस्ट सैलरीज़ के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, लीव इन कैशमेंट का इशू जो है, और इदारों की प्राइवेटाइजेशन जो है, ये वो इश्यूज़ हैं कि जो यकदम उभर के सामने आए हैं और जो हमारे मेजर इश्यूज़ थे, जिसमें तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा था, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो है उसके अंदर जो है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक इजाफा, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन थी, इदारों की प्राइवेटाइजेशन तो थी, मगर ये अब अलहदा करके उसके ऊपर ये कर रहे हैं। इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। मगर जो कल मैंने शेयर की थी आपके साथ, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, आज जो है ECC की मीटिंग थी, आज उसमें रखा गया और उसको अप्रूव कर लिया। जो हमारा प्रेशर था एक, उसके ऊपर लीव इन कैश में जो कम्यूटेशन था 35 से 25%, जो एक तो उन्होंने उसको बीच में से कम किया, दो, और जो 3 साल की पहले एवरेज लेना चाह रहे थे, अब वो 2 साल की एवरेज होगी 70%। जो फैमिली पेंशन थी बेवा के बाद जो फैमिली को मिलती है, उसको इन्होंने 10 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, या मैक्सिमम 21 साल तक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया पेंशन के हवाले से। टैक्सेस के हवाले से आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मगर आज की डेट तक मैं एग्जैक्ट वो अमाउंट जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्लैब्स बहुत छोटे कर दिए हैं। अगर मैं अपने उसी स्लैब के ऊपर तनख्वाहों में कोई इजाफा ना होता तो फिर भी मेरा सालाना टैक्स जो है वो तकरीबन डबल तो वो कट ही रहा था जो फिक्स अमाउंट थी। तो ये साथियों को असल अंदाज़ा जो है आपको जब अगस्त की सैलरी आएगी उसके अंदर होगा। लीव इन कैशमेंट पंजाब का इशू, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हमने जो लास्ट प्रोटेस्ट किया उसके अंदर भी, कि आपकी एक कमिटमेंट है बीइंग चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपको अपनी बात के ऊपर जो एक कमिटमेंट थी, आपने एक हमारे साथ एग्रीमेंट किया था और आपकी बात के ऊपर हमने जो एहतजाज मौखर किया था, ये आपकी तरफ बनता है लीव इन कैशमेंट का इशू। तमाम साथी अपनी भरपूर तैयारी रखें। एक चीज़ पहले भी कहा था कि बहुत क्लियर है कि आपके जायज़ आइनी हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, बट बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मेरी आपकी हम सब की कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशन Did you know you can receive जिद भी करते हैं, सब कुछ है, बाज़ार में जाके उनकी कमीज़ भी खींचते हैं, वालिद साहब की शलवार का पहुंचा भी पकड़ लेते हैं, तमाशा तो बनता है, मगर एक अदब आदाब के गिरेबान नहीं पकड़ा जा सकता है, और यही हमारी लिमिटेशंस हैं। अब हमारा ये काम है कि हम कितनी बड़ी तादाद के अंदर, साथियों ने घरों में बैठ के देख लिया, पेंशन रिफॉर्म्स इन्होंने लेके आनी थी, कम तादाद के साथ निकले, एक अच्छी तादाद थी, मगर जो होनी चाहिए थी, जो एजेंसीज की रिपोर्ट थी हमारी कि ओवरऑल एम्प्लॉयज़ गालबन जो मेरे तक जो है रिपोर्ट पहुंची, और ग्राउंड पे हमें भी पता है कि अगर पूरे दिन के अंदर टोटल सुबह से लेकर शाम तक अगर 4000 मुलाजिम थे, तो एट अ टाइम 2 से 2500 एम्प्लॉयज़ जो है हमारे वहाँ पे मौजूद थे। और जब बजट का डेफिनेटली ऐलान हुआ तो KPK के हमारे साथी, KPK के साथियों से याद आया, अली अमीन गंडापुर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के साथ जो कमिटमेंट की गई थी, वफाक और तमाम सूबों के अंदर जो है 25% ये इजाफा हो गया है, इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें। और सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, इंपॉर्टेंट तरीन इस मैसेज को यहाँ से लाजमी शेयर कीजिएगा कि वफाक के अंदर अगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो तो हम उसको बुनियाद बना के सूबे में जाते हैं, सूबों के साथ ही लेते हैं। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, बुनियाद बना के सूबों में जाके लेते हैं। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम हो, हम बुनियाद बनाते हैं, वफाक को सूबे में जाके लेते हैं, हमने लिया। गुज़िश्ता साल वफाक में 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, सूबों के अंदर इसको इनिशियल बेसिक पे के ऊपर किया, हम सूबे में गए, हमने वो चीज़ें ली। अब अगर यहाँ से बह रहा है चश्मा, तो अगर इसने नीचे जाना है, साफ पानी भी नीचे जाएगा और गदला भी। ये पेंशन रिफॉर्म्स अगर आ रही हैं तो ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हप्पा पर कोड़ा कोड़ा थू थू। ये ECC ने अगर इसको अप्रूव किया है और ये नोटिफाई हो जाता है, तो फिर पंजाब और दीगर
اس کے لیے انفارم لینا دینا نہیں ہے. ٹیکسز کے ایشوز پہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ نکلے گا, بٹ 1 اگست کی جو سیلری ہوگی اس کے اوپر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس کس ساتھی کا کتنا کتنا ٹیکس کٹ رہا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کے جو ریٹس ہیں اس کو پریویس اس کے ریشیو کے اوپر لے کے جائیں. ہمارے بہت سے دیگر ایشوز, وفاق کی اپ گریڈیشن ابھی تک رہتی ہے. ون ٹائم ڈسپنسیشن میں جن ساتھیوں کو مراعات دی گئیں, اسکیل اگلے, الاؤنسز پچھلے, خاص طور پہ ہمارے کنوینس الاؤنس کا جو ایشو ہے, ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس تو ہے, کنوینس الاؤنس جو ہے امپورٹنٹ ترین ایشو ہے جو روزمرہ کا آنا جانا ہے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے اوپر جو ECC کی سمری ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیٹ اٹ اپروو تو ہو گئی ہے کہ اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا جا رہا ہے کہ جی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی, تو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 70% تک لے کے تمام صوبوں کے ساتھی ذہنی طور کے اوپر تیار رہیں کہ